अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फ़ियाज़ भट्ट एक ख़ुसूसी यानी देसी रेसिपी लेकर रवायती डिश लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज नाज़रीन कराम हम बनाएंगे अरवी और बैंगन। तो ये देखिए अरवी और बैंगन मैंने मार्केट से ख़रीद कर रख लिए हैं और इनको तैयार करके भी मैंने ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल अपने पास रख ली हैं। तो कुछ मैंने सैंपल के तौर पर आपके लिए रखी हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इनको छीलते कैसे हैं। तो ये देखिए ये बैंगन है हमारे लंबे वाले और ये मैंने काट के इनको छिलके वगैरह उतार कर काट कर धोकर रख लिए हैं। तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर वो छोटे छोटे मैंने काट कर रख लिए हैं। तो आइए देखिए अरवियों को आपने इस तरह पिलर की मदद से छील कर रख लेना है। ये हमारी देसी डिशें हैं, बड़े पुराने लोग बड़े शौक़ से खाते थे। तो आजकल बच्चे ज़रा इन चीज़ों को नापसंद करते हैं, जब घर में पक जाए तो वो मुंह बिसोर लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी रवायती डिशें बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं और इनको ये रग़बत दिलाएं कि ये शौक़ से खाया करें। तो इंशाल्लाह ये खाने में लजीज भी हैं और ज़ूद हज़म भी हैं, ज़ायकेदार हैं। इनका सीज़न जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है। ये हमारे पाकिस्तान में कसूर शहर की अरवी बहुत मशहूर है, बड़ी लजीज बनती है ये। तो ये देखिए इस तरह आपने पिलर की मदद से इनको छील कर रख लेना है। जी हाँ, ये देखिए ये छील कर अरवियाँ मैंने तमाम की तमाम रख ली हैं। ये आधा किलो के करीब अरवी है जो मैंने छील कर रखी है और 2 किलो जो हैं वो बैंगन हैं। अब आपने अरबियों को नमक लगा के इनको 1 चम्मच ये मैंने देखिए नमक पिसा हुआ इसमें डाल दिया है। इनको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मल कर इनको थोड़ा आपने रेस्ट देना है ताकि इसमें से जो लेस होती है ना, इसकी चिकनाई वो निकल जाए। तो ये आप ऐसे इसको नमक लगा के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, तो इसके बाद जो हम दूसरा काम करेंगे वो है हमारे बैंगन। तो ये मैंने सब काट कर रख लिए हैं, सिर्फ 2 अदद मैंने ट्राई के तौर पर। ये देखिए इसको भी पिलर की मदद से आपने इसको छील लेना है। ये खाने में बड़े लजीज हैं। इंशाल्लाह ताला जब आप घर में बनाएंगे बड़ा मज़ा आएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई इतने मसाला जात नहीं पड़ते और ये बहुत जल्द जो है डिश तैयार हो जाती है। इस तरह से पिलर की मदद से आप इसको छील लीजिए। ये देखिए छिलके वगैरह आप इनके वेस्ट कर दीजिए। छुरी से इनके क्राउन अलहदा कर दीजिए। ये थोड़े से आपने क्राउन भी बैंगन अरवी में ज़रूर डालने हैं, इनका भी बड़ा जायका बनता है। तो ये देखिए बैंगन को आपने छोटे छोटे पीस में काट के रख लेना है। बड़े ख़ूबसूरत बैंगन मार्केट में आए हुए थे और सस्ते भी थे। आजकल मार्केट में चूँकि इनका सीज़न है, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है, हमारे पंजाब की आ गई है, तो ये सस्ते भी हैं। टमाटर भी बहुत सस्ते हैं, अरवी भी सस्ती है। तो ये आप घर में इंशाल्लाह ताला ला कर इनको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये रोटी के साथ भी बड़ा मज़ा करती है, दोपहर को सादे चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे पीस कर कर आपने इनको धो कर रख लेना है। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारे देसी डिशेस की खूबी नाज़रीन कराम ये है कि उसमें मसाला जात बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी उनमें से एक ऐसी डिश है जिसमें कोई मसाला नहीं डलता।
माँ सिवाय नमक, मिर्च और हल्दी के। ये हमारे बैंगन कट चुके हैं, इनको आप धो लीजिए। ये देखिए पानी से आप इनकी धुलाई कर दीजिए अच्छे तरीके से, ताकि कोई मिट्टी वगैरह ये वो इसमें शामिल ना हो जाए। तो थोड़ा सा खुश्क करके धोकर आपने उनमें शामिल कर देना है। और इधर हमारी अरबी को भी काफ़ी माशाल्लाह से नमक टाइम हो गया लगा हुआ, इसको भी आपने अच्छे तरीके से अब वॉश कर लेना है, ताकि इसमें जो नमक है वो हमने जो डाला था वो तमाम का तमाम निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से आप मल कर इसको धो लीजिएगा। ये छीलने में ज़रा मुश्किल ज़रूर होती है, क्योंकि हाथों से स्लिप हो जाती है, तो आप बड़ी एहतियात के साथ घर में काम कीजिएगा, अपने हाथों को बचाते हुए। हाँ, इस तरह से देखिए तमाम अरबी को आपने धो लेना है, ताकि जो हमने नमक डाला था वो तमाम का तमाम इस पे से निकल जाए। ये हमने अरबी को धो लिया है माशाल्लाह से। आधा किलो अरबी है ये, और 2 किलो के करीब मैंने बैंगन जो है वो अपने पास तैयार करके रख लिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जिस मिक़दार में बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो ये हमारे बैंगन अरबी हमने काट के बिल्कुल अपने पास हर चीज़ तैयार कर ली है। इसमें ना अदरक डलता है ना लहसुन डलता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चूल्हे की तरफ चले, आग जलाएं, चूल्हे पर एक खाली पतीला रखिए। 100 ml के करीब आपने इसमें ऑयल यूज़ करना है या घी यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो वो उसमें 100 ml आपने यूज़ करना है। और जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए तो जो प्याज हमने काटी थी, ये 2 अदद मैंने छोटे प्याज काट के रखे हुए हैं, वो आप इसमें डालकर इनको ब्राउन कर लीजिए। चम्मच की मदद से हिला दीजिए इसको, और ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ही ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद कुछ सूरत हाल इस तरह से है, हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा इसमें आप पानी ऐड कर दीजिए, ताकि प्याज जो है हमारा नरम हो जाए। और इसके बाद जो अरबी हमने काटी थी वो इस प्याज में डालकर, ऑयल में डालकर आपने अच्छी तरह भून लेनी है। ये देखिए अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाई हैं। ये मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि खाने के बाद अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। इन चीज़ों की शक्लें, इन चीज़ों के रंग, इन चीज़ों के जायके, सुबहान अल्लाह। ये देखिए अरबी को आप अच्छी तरह भून लीजिए। ये 10 मिनट तक आप भूनेंगे। ये देखिए बुनाई के बाद ये कुछ इस तरह की इनकी लाइट ब्राउन सी रंगत हो जाएगी। तो अब इसमें जो हमने ऐड करनी है चीज़ वो है सबसे पहले नमक। ये तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक मैंने इस्तेमाल किया है। मिर्च इसमें ज़रा तेज़ रखिएगा, उससे इसका जायका बहुत बनता है। ये 2 स्पून मैंने टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च इसमें डाली है, और 1 चम्मच जो है वो पिसी हुई हल्दी। ये देखिए इसको आप अच्छी तरह भून लीजिए, ताकि मिर्चों की कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए और उसकी बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। जी हाँ, देखिए कैसी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। जैसे जैसे आप कोई ना कोई इसमें चीज़ ऐड करते जाएंगे, इसकी खुशबू जो है वो इंशाल्लाह चेंज होती जाएगी। थोड़ा सा पानी लगा दीजिए पतीले में। जी हाँ, हमारी मिर्चें मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है माशाल्लाह से। ये बड़ी जल्दी तैयार होने वाली डिश है।
अब टमाटर जो हैं इसमें आपने डाल देने हैं और टमाटरों को मिक्स करके आपने इनको गलने के लिए ढाँप देना है। ये हमारी बड़ी पंजाब की रवायती डिशेज़ हैं। ये इंशाल्लाह आपकी बचत भी करती हैं और खाने में भी इंशाल्लाह ताला लजीज़ हैं। ये टमाटर हमने डाल दिए हैं और इनको आपने 10 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाए। और ये देखिए, अब हटाकर अगर थोड़ी सी कसर है तो इनको दोबारा आपने कवर कर देना है ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखिए तो 5 मिनट हम इसको और देंगे। 5 मिनट के बाद सूरत हाल देखेंगे। ये देखिए टमाटर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं और अरवियों की बुनाई भी बेहतरीन हो चुकी है टमाटरों के अंदर, मिर्च मसाले के अंदर। और देखिए ऑयल भी अलहदा हो चुका है। अब जो बैंगन आपने काट के रखे हैं वो तमाम के तमाम आप इसमें हंडिया में उंडेल दीजिए और इनको आपस में अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर दीजिए। पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्ज़ी का अपना ख़ुद का पानी जो है वो इंशाल्लाह ताला निकल कर इसको सब्ज़ी को अच्छी तरह से गाल देगा। ये देखिए ऊपर नीचे चम्मच चलाकर आप इनको मिक्स कर दीजिए ताकि तमाम सब्ज़ी में जो हमारा बुनाई किया हुआ मसाला है वो अच्छी तरह से रच बस जाए। ये खाते वक्त घर का अचार आप साथ रखें, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सलाद का इस्तेमाल साथ करें, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत जायका आएगा। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर ढाँप कर रख देना है ताकि हमारे बैंगन और अरबी जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये 15 मिनट के बाद सूरत हाल देखिए, माशाल्लाह से बैंगन भी गल चुके हैं, अरबी भी गल चुकी है। अब इनका ऑयल हमने अलहदा करना है तो उसके लिए इनको जो है आपने हल्की आंच पर दम पर रख देना है। ये देखिए जितना पानी है तकरीबन तमाम खुश्क हो चुका है। ये माशाल्लाह खुशबू के झोंके आ रहे हैं। बस जी चाहता है इसको पकाकर फ़ौरन खा लिया जाए। आग को बिल्कुल हल्का कर दीजिए और इसको 5-6 मिनट के लिए आपने दम पर रख देना है। इसको हरी मिर्च डाल के 3-4 अदद इसको ढाँप दीजिए। तकरीबन 3-4 मिनट आप 3-4 मिनट के बाद देखेंगे इंशाल्लाह ताला से। ये देखिए कितनी प्यारी रंगत है। ऑयल हमारा अलहदा हो चुका है माशाल्लाह से और ये अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको डिश आउट कीजिए। आप ख़ुद खाएं, बीवी बच्चों को खिलाएं, बहन भाइयों को खिलाएं, मेहमान कोई आए उनको खिलाएं, उनको इंट्रोड्यूस करवाएं आप अपनी देसी डिशेस। वो भी जब खाएंगे इंशाल्लाह ताला तो तमाम के तमाम लोग आपकी तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकेंगे। जी हाँ, इस पर किसी किस्म का मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाला डालने से ये है कि ये अपनी अफादियत खो देते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम उठ रही है, गर्म है माशाल्लाह से, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे अरबी बैंगन। आप घर में ज़रूर बनाइएगा। और देखिए इसके साथ मैंने सैलड वगैरह तैयार करके रख लिया है। इसके ऊपर आपने लेमन को निचोड़ लेना है, चंद कतरे डालकर आप रोटी के साथ खाएं,
चावलों के साथ खाएं, साथ में घर का बना हुआ अचार भी रख लीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये इंशाल्लाह आप तनावल करने के बाद हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। हर खाने के बाद अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें और इंशाल्लाह अगली रेसिपी पर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।